राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, भारतीय राजनीतिक विचारक वाले पेपर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पुनः हम हमारे टॉपिक विचारधारा वाले विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर पुनः विमर्श करते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, उग्रवादी विचारधारा के संबंध में आज हम इनके बारे में, इनके विचारों से अवगत होंगे। मित्रों, क्रांतिकारी पद्धति के समर्थक होते हुए भी श्री तिलक देश में और कांग्रेस में दोनों में ही उग्रवादी आंदोलन के अथवा गरम दल के जन्मदाता पिता समझे जाते थे। सर फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस की नीति प्रतिवर्ष होने वाले अधिवेशनों में प्रस्ताव पास करके ब्रिटिश सरकार से सुधारों के लिए मांग करने लगी थी और इसके समर्थक ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान समझते थे और ब्रिटिश शासन का विरोध करने की किसी भी प्रकार की उग्र नीति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मित्रों, कांग्रेस और देश को उग्रवाद के पथ पर ले जाने वाले पहले बड़े नेता श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे। उन्होंने बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही इस बात को समझ लिया था कि ब्रिटिश शासन प्रार्थनाओं और याचनाओं से पसीजने वाला नहीं है। 1896 में इसी विषय पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने अपने पत्र केसरी में लिखा, पिछले 12 वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं, शासन हमारी बात को सुने, किंतु सरकार हमारी आवाज को नहीं सुनती है, वह बंदूक की आवाज को सुनती है। हमारे शासकों ने हम पर विश्वास किया है। अब हमें शक्तिशाली संवैधानिक साधनों के आधार पर अपनी बात सुनानी चाहिए। उन दिनों अंग्रेज शासक न केवल भारतीयों की घोर उपेक्षा करते थे, अपितु पुराने ऐतिहासिक महापुरुषों की छिछालेदार करने में भी संकोच नहीं करते थे, उनकी हंसी करने में से भी नहीं चूकते थे। मित्रों, एक ब्रिटिश इतिहासकार ने जब शिवाजी को अफजल खां का हत्यारा कहकर बदनाम किया तो लोकमान्य तिलक ने न केवल शिवाजी के कार्य तथा अपने उग्रवाद का भी दार्शनिक आधार पर समर्थन करते हुए 12 जून 1897 को एक भाषण में कहा, महान व्यक्ति सदैव सामान्य नैतिकता के सिद्धांतों से ऊंचे उठते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें शिक्षा दी है कि हम अपने गुरुओं और संबंधियों को भी मार सकते हैं और इसमें हमें कोई पाप नहीं लगेगा, बशर्ते कि हम स्वार्थपूर्ण अभिलाषाओं से प्रेरित होकर यह कार्य करें। स्वार्थपूर्ण अभिलाषाओं से प्रेरित होकर यह कार्य नहीं करें। शिवाजी ने अपना पेट भरने के लिए यह कार्य नहीं किया था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से दूसरों की भलाई के लिए अफजल खां की हत्या की थी। भगवान ने मलेच्छों को हिंदुस्तान पर राज्य करने का या पूरी तरह से साम्राज्य फैलाने का पट्टा नहीं दिया है। आप अपने दृष्टिकोण को कुएं में मेढक की तरह संकीर्ण मत बनाइए। भारतीय दंड विधान से ऊपर उठकर भगवत गीता के स्वतंत्र वातावरण में महापुरुषों के कार्यों पर विचार कीजिए। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार के विचार
हमारे लोकप्रिय भारतीय राजनीतिक विचारधारा के, उग्रवादी विचारधारा के सूत्रधार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। अब मित्रों, विद्यार्थियों, हमारा अगला जो विषय है, टॉपिक है, वो ये है कि क्या तिलक क्रांतिकारी अथवा हिंसावादी थे। मित्रों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक उग्रवाद का पोषण करते हुए हिंसा और क्रांति को कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया। ये भ्रामक विचार लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे थे। तिलक के विरोधियों ने, उनके राजदर्शन के विदेशी व्याख्याताओं ने उन पर क्रांतिकारी और हिंसावादी होने का आरोप लगाया। अंग्रेज शिरोल का आरोप है, अंग्रेज विचारक शिरोल ने उन पर आरोप लगाया कि तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हत्याओं को जन्म देने वाले वातावरण का निर्माण किया। बिल्कुल गलत है। शिरोल जी का ये कथन बिल्कुल गलत है। मित्रों, ये सब सारी व्याख्याएं जो की गई है तिलक के बारे में, सभी आरोप तिलक के राजनीतिक चिंतन और कार्यकलापों की गलत व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि चाहे तिलक का महात्मा गांधी के समान अहिंसा में विश्वास नहीं था और स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए वह एक साधन के रूप में हिंसा को अपनी प्रार्थना उन्होंने नहीं माना, फिर भी उन्होंने देशवासियों को क्रांति और हिंसा की ओर प्रेरित कभी नहीं किया। एक व्यावहारिक राजनीतिक के रूप में तिलक ने सदैव यह अनुभव किया कि तात्कालिक परिस्थितियों भारत में हिंसात्मक क्रांतिकारी साधनों के प्रयोग के अनुकूल नहीं थी। सशक्त क्रांति का समय अभी नहीं आया था और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए हिंसात्मक कार्रवाइयों का आश्रय लेना सरकार के हाथों में खेलना था। तिलक का यद्यपि प्रमुख क्रांतिकारियों से संपर्क था, लेकिन उन्होंने क्रांति को उकसाया नहीं, बल्कि युवा क्रांतिकारियों को सदैव संयम रखने का, देने का उन्होंने प्रयास किया। हत्या और हिंसा को राजनीतिक साधन के रूप में ग्रहण करने से वो सदैव कतराते रहे। तिलक कहा करते थे, एक संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। जिन लोगों में सात्विक गुणों की प्रधानता होती है वे आध्यात्मिक और नैतिक चिंतन में संलग्न रहना पसंद करते हैं, और जिनमें राजनीतिक तत्व की प्रधानता होती है वे राजनीतिक आंदोलन और प्रचार कार्यों में जुट जाते हैं, तथा जिनमें तामसिक गुण होते हैं हिंसात्मक कार्यों को मार अपनाते हैं। तिलक का तामसिक व्यक्तियों की क्रांतिकारी और हिंसात्मक कार्यों में से लगाव नहीं था। इस प्रकार की व्याख्या उन्होंने की। 3 प्रकार के गुणों के युक्त व्यक्तियों को उन्होंने बताया, तो हम कैसे उन्हें क्रांतिकारी और हिंसक कह सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार तिलक के विचारों का मूल्यांकन हमने किया। तिलक और क्रांति की हिंसा के संदर्भ में और अधिक मूल्यांकन प्रकट करते हुए डॉक्टर वर्मा लिखते हैं, तिलक ने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव का निर्माण किया और अशांति और राजद्रोह की भावना तीव्र थी, किंतु वो क्रांतिकारी नहीं थे। पर यदि क्रांति का अर्थ आधारभूत परिवर्तन हो तो यह कहा जा सकता है कि तिलक विद्यमान ऐतिहासिक स्थिति में गंभीर परिवर्तन करना चाहते थे। चूंकि तिलक सामाजिक व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन करना चाहते थे, अतः ऐसे व्यापक अर्थ में उन्हें क्रांतिकारी कहा जा सकता है। ये विचार डॉक्टर वर्मा जी के हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है, किंतु वे सामाजिक शास्त्रों के प्रयुक्त संकीर्ण अर्थ में क्रांतिकारी नहीं थे। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार उनके विचार के संबंध में हमने समीक्षा की। किसी भी रूप में उनको क्रांतिकारी हिंसावादी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद हमारा अगला बिंदु टॉपिक, क्या तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सर वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक भारतीय अशांति में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है, संज्ञा दी है और कहा है कि वे कट्टर हिंदू धर्म पर आधारित राष्ट्रवाद के महान पुजारी थे और सरकार के प्रति जनता में द्वेष फैलाने वाले सबसे खतरनाक अग्रदूतों में से एक थे।
इस प्रकार के विचार सर वैलेंटाइन सिरोल के थे। इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करने के बाद सामाजिक गुणों के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, धार्मिक विचारों के संबंध में उनके क्या विचार हैं, तिलक और भारत का आधुनिक राजदर्शन क्या कहता है, इस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।